नमस्कार फ्रेंड। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी को प्रणाम। और आज हम एक क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस सीरीज़ में हम मैथ को करेंगे, एक नए तरीके से करेंगे, शॉर्ट वे से करेंगे, ताकि आपका मैथ का जो एक फोबिया है, डर है, उसको हम ख़त्म कर सकें। और जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाए तो मैथ से डरे नहीं, उसका डट के सामना कर सकें। हमारा लक्ष्य है कि हर एक जो व्यक्ति है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन से मैथ का जो डर है उसको निकालना है और मैथ से प्यार करना सिखाना है। ठीक है, इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। बोला गया है कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। यदि कोई छूट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है। इंग्लिश में इसका विश्लेषण इस तरह से है। बोला गया है कि 20% ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले एमपी यहाँ पर दिया गया है। बोला गया कि एमपी का 20% किसके बराबर है, सीपी का 50% के बराबर है। इस मैथ में कुछ जान नहीं है, ये 100 से 100 गया, इसमें ये गया है। ठीक है, अब देखिए एमपी में क्या बचा है 2, अब सीपी में क्या बचा है 5। अब अगर बीच में रेशियो के बीच भी ये रेशियो की तरह ही हो गया, अगर बीच में इक्वल है तो ये अदला बदली हो जाता है। ठीक है, तो अदला बदली हो जाएगा तो अब एमपी और सीपी का रेशियो क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। सीपी का मतलब दोस्त कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब बोलिए, आप किसी वस्तु को 2 रुपये में खरीदे, उसे 5 रुपये में बेचे, तो आपका कितना प्रतिशत, कितना रुपये लाभ हो रहा है, 3 रुपये लाभ हो रहा है ना। अब इसको परसेंटेज में दिखाना है कि आपको कितना परसेंट लाभ हो रहा है। तो आपका सीपी जो है ना, परसेंटेज निकालने के लिए सीपी को आप मूल को, आपका टका जो मूल टका है उसको नीचे रखना है, उसके ऊपर कितना लाभ हुआ उसको रखना है, लाभ प्रॉफिट निकालना है तो, और उसके बाद एक 100 को ये लगाना है। 50 दूना 100 और 5 दिया 15, ये होगा आपका 150। तो 150 आपका प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहे हैं। बोलेगा कि ए का 50% बी के 80% के बराबर है, तो ए और बी के बीच का अनुपात क्या है। इंग्लिश में इसका इस तरह से होगा, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। देन पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो इस तरीके से मैथ को, इस तरह के मैथ को करने के लिए आपको शॉर्ट फार्मूला अप्लाई करना है। बोला गया कि क्या बोला गया है, देखिए फ्रेंड्स, बोला गया कि ए का 50%, आपको पता है 50% है तो परसेंट के लिए नीचे एक 100 लगाना होता है। ठीक है, इज इक्वल टू बी का 80%, यहाँ पर परसेंट इसलिए 100 है। इसको उसको काट दीजिए, ऊपर नीचे नहीं काट सकते क्योंकि इक्वल है ना, नीचे नीचे काटना होगा, ऊपर ऊपर काटना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है ना, बराबर है। इसको काटिए। ठीक है, अब मैं जैसा पहले किया था कि ये 5 इधर है, ये बी के साथ 8 गुना है ना। अब देखिए बीच में इक्वल है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इधर ए लिख लीजिए, इधर बी लिख लीजिए। तो ए क्या हुआ है 8, बी क्या हुआ है 5। ये आपका आंसर है, आपका आंसर भी यही है, 8:5। ठीक है ना, ए बी का रेशियो है, ए का ए बी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है। बोला गया कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में ₹2000 की राशि ₹3120 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में बोला गया कि द सम ऑफ ₹2000 बिकम ₹3120 इन 2 ईयर्स। पूछा गया कि एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है ना, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो आपको साधारण ब्याज निकालने की
बात पूछी गई है इधर से। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपका सिंपल एंड शॉर्ट तरीका क्या होता है, 2 साल पूछा गया ना इसका। देखो SI सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए SI क्या होता है, आपको लिखना होगा P है ना, प्रिंसिपल होता है, उसके बाद रेट इंटू टाइम 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब बोला गया है कि आपको 2000 रुपये की राशि थी, है ना, और ये कितना हो गया 3120 हो गया 2 साल में, 2 साल में, ठीक है ना। कितना भरा होगा 1120 रुपये भरा होगा। इसमें 1120 रुपये जोड़ दीजिए ना आप, हाँ 1120 रुपये, 3120, ठीक है, हो गया। तो 1100 रुपये भरा, तो 1100 रुपये जो भरा ना, हमको इंटरेस्ट मिला। हमारा ये प्रिंसिपल है, हमारा ये, हमने किसी को 2000 रुपये उधार दिया तो हमने उसने बदले में हमको कितना दिया, 3120 रुपये दिया, ठीक है। तो हमको उधार में कितना एक्स्ट्रा कितना मिला, हमको एक्स्ट्रा मिला 1120 रुपये, 1120 रुपीज़ हमको एक्स्ट्रा मिला। ये है सिंपल इंटरेस्ट, इसको लिख लेते हैं 1120 रुपीज़ से क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या था हमारा, प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट हमने उधार दिया था 2000, सॉरी फ्रेंड, 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे कितना ब्याज पर दिया था वो पता नहीं, वही निकालने के लिए बोला है। टाइम पता है 2 ईयर, और इसमें परसेंटेज होता है, इसके लिए एक 100 नीचे आता है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इसको आप काट सकते हो 50 में, है ना, 5 दूना 10 और एक 0 काटा, इसको एक काट दो 0 में, काटा है कि नहीं। अब इसको काटो 4 पंजे 20, 1 शून्य 40, तो ये गया इधर से 0, और इसको काटिए आप, कितने में जाएगा, 4 दूना 8, 8 यहाँ पर गया 3 जाएगा, तो 4 8 32, तो इसका सही उत्तर होगा आपका 28% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट दिया गया था। समझ आए फ्रेंड, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए बोला गया है कि 2000 रुपये की राशि 2 वर्ष में आपका 3120 रुपया हो जाता है ना। तो बोला गया कि हमको कौन से इंटरेस्ट पे पैसा देना है कि हमको टोटल इतना मिले, ठीक है। तो हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो ये फॉर्मूला था हमारा SI P इंटू R इंटू T और 100, ये फॉर्मूला है। अगर आपको पता है, देखिए 2000 रुपये हमारा मूल पैसा था, भर के कितना हो गया था 3120 रुपये हो गया था। टोटल कितना भरा था 1120 रुपये भरा था ना फ्रेंड। हमारा मूल पर किसी को हमने पैसा उधार दिया 2000 रुपये, तो 2 साल बाद इसने हमको इतना दे दिया 3120 रुपये दिया, तो टोटल हमारा अमाउंट कितना इंक्रीज हुआ 1120 रुपये ये भरा था ना। ये हमको इंटरेस्ट मिला, बट कितने रेट पे मिला हमको पता नहीं था, इसलिए हमको निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट को इधर एक्स्ट्रा जो मिला इसको इधर लिखा, प्रिंसिपल की जगह पर जो हमारा मूल अमाउंट है उसको लिखा। रेट हमको पता नहीं है, रेट मतलब इंटरेस्ट हमको कितना निकालना है वो पता नहीं था, इसलिए उसको R रख दिया। और टाइम पता था हमको, टाइम क्या था 2 साल, 2 साल ऊपर लिखा। फिर क्या किया हमने, आपस में कटाई कुटाई करके हमारा आंसर क्या आया 28%, तो वो अमाउंट 28% पर सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डज रानी टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ शी रन्स एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। बोला गया कि रानी को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो भागता है, ठीक है। इस तरीके की मैथ को करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ फार्मूला है, आप जान लीजिए। स्पीड टाइम ऑफ डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, इसका कुछ फार्मूला है। अगर देखो, अगर आपको स्पीड निकालने दें तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर टोटल दूरी डिस्टेंस कितना दूरी है उसको लिखना है, जैसे कि यहाँ पर 200 दिया है, और नीचे टाइम निकाल से काट कोट से आपको स्पीड निकल जाएगा। अगर आपको टाइम निकाल के दिखाना है तो फिर आपको ऊपर लिखना होगा आपका डिस्टेंस, नीचे लिखना होगा क्या, स्पीड, ठीक है। अगर आपको डी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो टाइम इंटू स्पीड कर दीजिए, डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, अगर इसमें एक प्रॉब्लम आता है, कभी टाइम मीटर में दिया होता है, कभी किलोमीटर में दिया होता है। इसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप मीटर से किलोमीटर जा रहे हो, मतलब ये मीटर छोटा है किलोमीटर से, है ना, तो आपको जो स्पीड दिया होगा उसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऊपर 5 लिखना है, नीचे 18 लिखना है। देखिए ये छोटा है, मीटर छोटा है ना, सॉरी फ्रेंड, सॉरी एक गलती हो गया।
अगर आपको मीटर से किलोमीटर जाना है, छोटा से बड़ा जाना है ना, तो ऊपर क्या करना होगा, बड़ा लिखना होगा, 18 लिखना होगा, नीचे 5 लिखना होगा। अगर आपको किलोमीटर से मीटर तक आना है तो ऊपर में क्या लिखना होगा, ऊपर में लिखना होगा आपका छोटा वाला 5 18 ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रानी जो है, रानी बिटिया है ए से बी, वो 200 मीटर की दूरी कितने समय में क्रॉस करेगी अगर उसकी स्पीड दिया हुआ है, उसकी स्पीड दिया है क्या, 15 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये मीटर में है, एक किलोमीटर में है, या तो आप इसको मीटर में इस किलोमीटर में बदल लीजिए, या फिर इसको आपका मीटर में बदल दीजिए। इसको बदलने से आपको बहुत बेजाल हो जाएगा, समस्या हो जाएगा, आप समस्या के सम्मुखीन हो जाएंगे। इसको आसानी से हम बदल सकते हैं। कैसे, देखिए 15 किलोमीटर है ना, हमको छोटा में बदलना है, मीटर में बदलना है। ये मीटर है तो मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने का हमारा फॉर्मूला क्या था, किलोमीटर से मीटर में ये वाला 5 ऊपर, क्योंकि हम बड़ा से छोटा जा रहे हैं ना, तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, है ना। अब इसको काट सकते हैं आप, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 छक्के 18, सॉरी 5 होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा 25 और यहाँ पर 6। ये हमारा टाइम है, ये हमारा स्पीड है, स्पीड। अब हमको क्या बोला है, कितना समय लगेगा, क्वेश्चन में बोला कितना समय, मतलब ये टाइम पूछा है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस 200 मीटर, और स्पीड क्या है 25 × 6, ये 6 ऊपर जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, और इसे काट दीजिए, 8 25 200, और 8 और 6 का गुना कर दीजिए 48, ये सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है जी। ये 48 आपका सही उत्तर है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि बोला गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इंटरेस्ट का यही सबसे तगड़ा वाला खेल होता है। यहाँ पर बोला गया कि आपको बोला गया कि 20% इंटरेस्ट से, है ना, ये जो 12,500 रुपया है कितने वर्ष में 21,600 रुपया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो इस मैथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकेंड ही लेंगे। अगर आप 20 का फ्रैक्शन निकालेंगे ना, तो कितना आ जाएगा 1/5। तो 5 से ये आदमी क्या हो रहा है 6, ये पैसा 6 हो रहा है 1 वर्ष में, 5 से 6 हो रहा है 1 वर्ष में। तो ये 0 से 0 काट दीजिए, फ्रैक्शन में है तो इसको नीचे लिख दीजिए, इसको भी नीचे लिख दीजिए। अब इसमें कितना बार गुना करने से आएगा, आपको पता है 5 को 2 बार गुना करेंगे 25, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 125, 3, ठीक है। इसको 2 बार गुना करके दीजिए, 6 को 2 बार गुना कीजिए 36, और 1 बार गुना कीजिएगा तो 216 आ जाएगा, 3, ठीक है। मतलब 3 ईयर में 5% की दर से ये राशि, मतलब 3 ईयर में ये जो राशि है, ये जो पैसा है हमारा 12,500 से 21,600 बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, अगर बोला जाए तो डायरेक्ट आपको रेट है ना, रेट को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फिर देखिए वो किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है। अगर स्क्वायर में बन जाएगा तो 2 ईयर का होगा, अगर क्यूब में बन जाएगा तो 3 ईयर का हो जाएगा। वो 3 अगर स्क्वायर में बन जाएगा तो 2 साल के लिए पैसा लगा, अगर क्यूब में बनेगा तो 3 साल के लिए पैसा लगेगा। यहाँ पर क्यूब में बना मतलब ये पैसा 3 साल में इतना हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आंसर है आपका 3 ईयर्स। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।